वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ओन क्लासेस पे। जैसा कि हम पिछली क्लासों में हमने पढ़ा, हम मैथ को बहुत इजी बना के आसान तरीके से जो है सीख रहे हैं कि मैथ को किस तरह से आसान तरीके से सीखा जाए। तो इसके लिए टाइम आपको देना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर बेसिक से सीखोगे तो बहुत अच्छा सीख पाओगे और लंबे समय तक उसको आप जो है यूज कर सकोगे। मैथ कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं है। मैथ को जब तक आप बेसिक से नहीं समझोगे तब तक आप मैथ नहीं सीख पाओगे। तो चलिए एक बार फिर स्टार्ट करते हैं। पीछे जब हम थे तो हम डेसिमल में पढ़ रहे थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक पढ़ रहे थे हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो उन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया था। एक बार फिर आज एक बार फिर रिवाइज करने जा रहे हैं। स्टार्ट वहीं से, सेम टू सेम। मैथ को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तीनों पार्ट आपके मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे। पहला है अरिथमेटिक, दूसरा पार्ट है हमारा अलजेब्रा, और तीसरा जो हमारा पार्ट है मैथ का वो हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। अरिथमेटिक में हमने पढ़ा था, अरिथमेटिक में हम जिन डिजिट का यूज करते हैं, नंबर्स का यूज करते हैं, तो नंबर का यूज होगा तो वहां पे नंबर सिस्टम आएगा। तो नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले पढ़ा था यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर वाले जब बॉक्स को हमने ओपन किया तो इसमें दो तरह के नंबर निकले थे। एक आपका निकला था इमेजिनरी नंबर और एक आपका निकला था रियल नंबर। रियल नंबर एक तो ये, और एक निकला था इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में हम बता चुके हैं, अभी आपको पढ़ना नहीं, केवल इतना जान लीजिए इमेजिनरी नंबर को IOTA, आयोटा इक्वल टू आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है रूट के अंदर -1। ये अभी हमने पढ़ना नहीं है। अब बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर को हमने जब ओपन किया तो रियल नंबर में से हमें क्या क्या मिला था। एक तरफ तो हमें मिले थे डेसिमल्स, और एक तरफ हमें मिले थे इंटीजर्स। डेसिमल में हम पढ़ रहे थे 3 टाइप डेसिमल की आई आपकी। पहली दोनों टाइप बता देता हूं, कई बार लिख के बता चुका, आप सुन लो। पहली जो टाइप है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरी जो टाइप होती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। यानी यहाँ पे इस टाइप में तो डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा। एग्जांपल देके समझा देता हूं। मान लो मैंने लिखा 27 और डिवाइड बाई 4। यहां पे अगर मैं देखूंगा 27 को 4 से डिवाइड करूंगा, 27 को अंदर रखा, 4 से डिवाइड किया, 4 6 जा 24, 3 पॉइंट लगाऊंगा, 0 उतारूंगा, 4 7 जा 28,
माइनस करेंगे 2 आएगा, फिर 0 उतरेगी, 4 5 जा 20। आप देख पा रहे हो अगर 20 माइनस 20 यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, यानी यहाँ पे डेसिमल हमारा टर्मिनेट हो चुका, खत्म हो चुका। यहाँ पे इसको मैं लिखना चाहूं तो 6.75 27/4 इक्वल टू डेसिमल जो इसकी वैल्यू है वो है 6.75। 6.75 इसकी जो वैल्यू है डेसिमल वैल्यू ये है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका। दूसरी टाइप जो टर्मिनेट नहीं होगा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 10 डिवाइड बाई 3। अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करता हूं तो करके देखते हैं क्या मिलता हमें। 10 डिवाइड बाई 3, 3 3 जा 9, 1 रहता है, पॉइंट लगाऊंगा, 0 उतरेगी, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 रहेगा, फिर 0 उतरेगी, फिर 3 3 जा 9। आप देख पा रहे होगे बार बार वही रिपीट हो रहा है, तो यहां पर भी आपका 3 रिपीट होता रहेगा। यहां देख पा रहे हो जो आपका रिमाइंडर आ रहा है 1 बार बार 1 आ रहा है बार बार, तो यहां भी आपका क्वोशिएंट में भी पॉइंट के बाद 3 3 3 3 ऐसे चलता जाएगा। तो 10/3 को अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा तो कुछ ऐसे लिखूंगा, और इसको दिखाने के लिए यहाँ बाद में 3 डॉट लगा देते हैं, और 3 पॉइंट जो डिजिट रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब ये है जिसके ऊपर बार है वो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो ये डेसिमल अलग टाइप है, ये डेसिमल अलग है। ये तो टर्मिनेट हो चुका, खत्म हो गया, और ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, लेकिन दोनों को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये 10p हुआ आपका और 3 आपका q हुआ। यहां से 27 आपका p हुआ और 4 आपका q हुआ। दोनों को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए ये दोनों टाइप टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ये दोनों के दोनों जो टाइप हैं वो रैशनल नंबर की हैं। रैशनल नंबर, इनको नाम दे दिया दोनों को रैशनल नंबर। और जो तीसरी टाइप इसकी बची डेसिमल की, ये वाली टाइप, ये आपकी इरेशनल नंबर की होती है, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ये जो टाइप होगी इसकी, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। सो ऑन, और एक इसके अलावा इसमें शामिल होती है पाई। √2 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इसका डेसिमल ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही बार बार रिपीट होगा, इसीलिए इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, और नहीं लिख सकते तो ये इरेशनल की कैटेगरी में आएगा। पाई भी आपकी इरेशनल की कैटेगरी में आती है। आपने पढ़ा होगा पाई की वैल्यू 22/7। अब देखना ये वाला तो आपका रैशनल नंबर है, जबकि ये आपका इरेशनल नंबर है। इरेशनल, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये इसके लगभग अप्रोक्स मानी जाती है, लेकिन ये जो होगी पाई की वैल्यू वो हमेशा चलती रहती, डेसिमल के बाद कभी खत्म नहीं होती, ना ही रिपीट होती। तो पाई को किस में काउंट करेंगे? इरेशनल में। तो ये दोनों टाइप रैशनल, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है रैशनल, और जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो आएगा आपका इरेशनल नंबर। और उसका सीधा सा बता देता हूं क्या पहचान है। पहचान यही है, रूट के अंदर जितने भी नंबर होंगे वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। आपने देखा यहाँ पर ना मैंने 1 लिखा, ना मैंने 4 लिखा, ना ही 9 आएगा, ना ही वहां पर आपका 16 आएगा, ना 25 आएगा रूट के अंदर, और ना ही वहां पर 36 आएगा, ना 49 आएगा। ये सब नंबर क्यों नहीं आ रहे?
देखिए अगर मैं 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 और सो ऑन ऐसे बात करूं तो ये जितने भी नंबर मैंने लिखे सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 आएगा, अगर मैं 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 9 मिलेगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 16 मिलेगा। इसीलिए